है दोस्तों, अभी मेटाफोर्स में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में आ जाएगा तो उस समय हम यूनाइट बस के टीयर को कैसे रिएक्टिवेट कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो दोस्तों हम लोग टीयर को रिएक्टिवेट करते हैं उसमें हम लोग डाई का ज़रूरत पड़ता है। डाई के बदले में हम जो डाई से उसको रिएक्टिवेट करते हैं 10 डाई 20 डाई जो भी हो, तो उसके बदले में हमको फोर्स कॉइन मिल जाता है। लेकिन जब ओपन मार्केट में फोर्स कॉइन आ जाएगा तो मेटाफोर्स में मल्टी माइनिंग के थ्रू आपको फोर्स कॉइन इशू नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ से हमें डाई की आवश्यकता क्यों रह जाएगी और कैसे हम लोग उसके बाद रिएक्टिवेट कर पाएंगे। साथ ही मैं बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों कि आप फोर्स कॉइन्स को बिना सेल किए बिना ओपन मार्केट में लाए आप कैसे उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और इस वीडियो को अपनी टीम तक भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है मेटाफोर्स की तरफ से कि जैसे ही फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में आएगा वो यहाँ पे आपको डाई की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन हमारा जो मार्केटिंग प्लानिंग है आपको ऐसे ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है। जैसे लेवल इनकम 4-5 लेवल तक इनकम आपको मिलता है यूनाइट बस में, या फिर पैसिव इनकम नो, और यहाँ पे जो नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलता है वो सब आपको मिलता रहेगा वैसे ही। बस बदलेगा क्या कि यहाँ पे जो अभी कोइनसेट आपको मिलता है फुल पैकेज में, वो आपको कोइनसेट यहाँ पे नहीं रहेगा और जो फुल पैकेज का जो अवधारणा है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे केवल टीयर्स बचेंगे जो कि मेटावर्स तक पहुँच के विभिन्न स्तर प्रदान करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो अभी आपका $100 का जो स्लॉट है जिसमें आपको 50 डाई में दोस्तों आपको टीयर मिलता है और 50 डाई में कोइनसेट मिलता है, तो उस टाइम कोइनसेट वाला ये दोस्तों गायब हो जाएगा और उसके बाद केवल टीयर रहेगा। और आपका जो दोस्तों लेवल 1 रहेगा वो आपका 50 डाई में ही एक्टिवेट होने लगेगा, लेकिन वहाँ पे आप फोर्स कॉइन आपको नहीं मिलेगा उसके बाद। इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि अगर हमें फोर्स कॉइन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग टीयर को रिएक्टिवेट क्यों करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीयर एक्टिव रखने का जो फायदा आपको मिलेगा वो आपको मेटावर्स में मिलेगा। मेटाफोर्स का सबसे अहम प्रोजेक्ट जो कि रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है और मार्केट में सबसे बड़ा यहाँ पे रिवोल्यूशन लाएगा मेटावर्स, जो कि एक डिजिटल वर्ल्ड है, आभासी दुनिया है, जो कि यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों मेटावर्स में आपका विभिन्न लेवल के लिए आपको यूनाइट बस में आपको एक्टिव टीयर रखना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा एक्टिव टीयर रहेगा आपको यूनाइट बस में, मेटावर्स में आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा और अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे। और दोस्तों ये जो यूनाइट वर्स है और फोर्स कॉइन है ये उसके बाद मेटाफोर्स के जो यूनिवर्स के साथ डेवलप होते रहेंगे। जितना भी मेटाफोर्स सिस्टम का प्रोडक्ट्स और एक्टिव यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसके लिए फोर्स कॉइन की ही आवश्यकता होगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग और यहाँ पे बर्निंग दोनों के लिए एक तंत्र भी शामिल है। इसलिए मल्टी माइनिंग के बाद अपने लेबल्स को 5 गुना सस्ते में यहाँ पे एक्सटेंड करने का जो एकमात्र तरीका उसके बाद बचेगा वो है दोस्तों फोर्स कॉइन का उपयोग करना, और वो भी HMF स्थिति के साथ। अब HMF स्थिति क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब आप अपने फोर्स कॉइन को होल्ड करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उसको होल्डिंग टाइम के साथ उसको होल्ड फोर्स कॉइन का दर्जा मिलता है। यानी कि एच स्टैंड फॉर होल्ड और MFS मतलब फोर्स कॉइन, यानी कि होल्ड किया हुआ फोर्स कॉइन का दर्जा मिलता है, जिसे उसके टाइम के अनुसार अवधि के अनुसार उसको 20 दिनों से 200 दिनों तक उसका यहाँ पे स्थिति निर्धारित होता है। जैसे HMFS स्थिति से HMFS 8 तक यहाँ पे आपको उसका स्थिति के अनुसार उसको यहाँ पे दर्जा मिलता है। अलग अलग टिकर के साथ यहाँ पे 8 अलग अलग स्थितियों में यहाँ पे जिसको विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे कैसे यूज होगा आठों स्थिति यहाँ पे, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मल्टी माइनिंग के बाद अगले चरण में प्रारंभिक सक्रियण की तुलना में, जैसे कि शुरुआत में जब आप एक्टिव करते हैं तो आपको वहाँ पे फुल प्राइस लगता है, लेकिन उसके बाद दूसरे मंथ से आप उसको रिएक्टिवेट करते हैं तो आपको 5 गुना सस्ता दाम आपको देना पड़ता है। जैसे कि अगर $200 का स्लॉट है तो $200 का 5 गुना सस्ता होता है आपका यहाँ पे $40। $100 का स्लॉट है तो उसका होता है $20। $50 का स्लॉट है तो उसका होता है $10। इस तरीके से आपको कम डाई लगता था, लेकिन यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे आपको HMFS 1 HMFS S2 इस तरीके से आपको होल्ड फोर्स कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके यूनाइट बस के लेवल को 5 गुना सस्ते में आपके लेवल को यहाँ पे रिएक्टिवेट कर देगा। पहले एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे HMFS 1 की ज़रूरत होगी, दूसरे एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे HMFS S2 इत्यादि की आवश्यकता होती है, और HMFS S8 किसी भी एक्सटेंशन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे दोस्तों मान लिया कि आपने यूनाइट बस का स्लॉट बाई कर लिया, अब यहाँ पे आपका पहला मंथ यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए आपको एक्सटेंड करना है। अब आपको तो यहाँ पे डाई के बदले में फोर्स कॉइन मिल नहीं रहा है, तो आपको
उस टाइम में आप जितना भी टाइम तक अपने फोर्स कोइन को होल्ड रखेंगे, होल्ड करके रहेंगे, उसके अनुसार आपके फोर्स कोइन को इस दर्जा मिलेगा S1 S2 से लेके 8 तक मिलेगा। अगर पहले एक्सटेंशन के लिए आपको HMFS 1 का ज़रूरत होगा, दूसरे एक्सटेंशन के लिए आपको HMFS S2 का ज़रूरत होगा, और अंतिम यहाँ पे बाकी 8 के बाद सभी एक्सटेंशन के लिए आपको HMFS S8 यूज होगा दोस्तों। अब दोस्तों HMFS 8 जो है वो किसी भी एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे उपयुक्त रहेगा। जैसे कि आपको अगर पहला एक्सटेंशन भी करना है तो उसके लिए भी अगर HMFS 8 आप है तो उससे कर सकते हैं एक्सटेंड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मान लिया कि आप जिस फोर्स कोइन को 20 दिन होल्ड करके रखे हुए हैं और कोई अपने फोर्स कोइन को यहाँ पे 200 दिन तक होल्ड किए रखा है, तो उसका प्राइस दोस्तों यहाँ पे मार्केट में अलग अलग रहेगा उसका स्थिति के अनुसार। तो आप नहीं चाहेंगे कि एक ही एक्सटेंशन के लिए आप बड़े बड़े लेवल का आज आप HMFS यूज़ करेंगे, इसीलिए आपको HMFS 1 का ज़रूरत होगा। तो उस टाइम आप किसी से भी HMFS 1 जब बाई करेंगे तो आपको उचित दाम पे आपको HMFS 1 देगा। उसी प्रकार आप भी किसी को अपना फोर्स कोइन सेल कर सकते हैं उचित दाम पे, जो भी आपको वो प्राइस देगा। इस तरीके से आप फोर्स कोइन में पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। और पहले दूसरा लेवल तीसरा लेवल किसी भी लेवल के लिए आप HMFS 8 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह जो प्लानिंग है पैसिव इनकम का, यह उन लोगों को भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा जो कि यहाँ पे एक्टिव मतलब पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, निष्क्रिय आय प्राप्त करना चाहते हैं। फोर्स कोइन खरीदना, उसे फ्रीज करना, फ्रीज करके उसको को HMFS से SCT के साथ बेचना, सब कुछ पॉसिबल होगा। इसीलिए अभी अगर सस्ते दाम पर अभी आपको फोर्स कोइन मिल रहा है तो उसका अवसर मन नहीं चुके, क्योंकि आने वाला टाइम में आप उसको फ्रीज करने के कंडीशन के साथ ही कितना दिन आप फ्रीज किए हैं उसके अनुसार भी आप अपने फोर्स कोइन को सेल कर पाएंगे, किसी भी यहाँ पे किसी भी लोग को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को अपनी टीम तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस कंडीशन के बारे में जान सके। और दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के चैनल पर बंद रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।